भारत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पर, वह वास्तव में बड़ा एक सराहनीय प्रयास था आपके पार्ट पर। और आपने तो पहले ही इस प्रोग्राम को काफ़ी दिन पहले डिवाइस किया हुआ था, और भारत रत्न की घोषणा तो कल की गई। और कर्पूरी ठाकुर तो वास्तव में एक जननायक थे, एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य किया, वो आज तक किसी और पुरोधा ने नहीं कर पाया। और ये देखिए कि 1952 में वो पहली बार इलेक्शन लड़के जीते थे, और जब 52 में इलेक्शन लड़के जीते तो उसके बाद 33 साल तक वो हमेशा आगे जीते ही रहे। उसी में एक बार वो उप मुख्यमंत्री बने बिहार के, और 2 बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री में एक बार वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे, और एक बार लगभग 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर गांव के एक पिंघानिया गांव में हुआ था, जिसका आज उसका नाम कर्पूरी ठाकुर गांव कहते हैं, कर्पूरी ग्राम कहते हैं आज उसको। और उन्होंने जो कार्य किया, उससे लाखों करोड़ों लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पर, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और मोस्ट बैकवर्ड क्लास से वो खुद आते थे, वो ऐसी क्लास से आते थे जो मतलब एक किस्म से कहने को कहते हैं कि नाई कम्युनिटी से आते थे। नाई कम्युनिटी बिहार में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है। और इसने उससे और उस नाई कम्युनिटी से आने के बाद उन्होंने जो कार्य पिछड़े लोगों के लिए किया, वो आज भी याद किया जाता है। उनकी हम्बल, बहुत ही जबरदस्त विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, और इतने सिंपल बंदे थे, इतने सिंपल आदमी थे कि कोई किसी किस्म का फालतू खर्च बिल्कुल करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने लिए भी कभी कोई खर्चा नहीं करते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहते हैं कि एक बार जो है उनको, उनके गांव में लोग, जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे नेता उनके गांव में गए देखने के लिए उनके घर पर। तो उनका घर देखकर उनके आंसू आ गए कि एक मुख्यमंत्री पद पर, इतने बड़े पद पर रहता हुआ व्यक्ति इतना सिंपल कैसे हो सकता है। और एक बार एक जयप्रकाश नारायण की बर्थडे मनाने के लिए एक समारोह हुआ था। उस समारोह में बहुत सारे नेता आए हुए थे, और ये कर्पूरी ठाकुर जब वहां पहुंचे तो इन्होंने एक फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था। तो अपने उस टाइम मतलब चंद्रशेखर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, चंद्रशेखर जी ने इनका कुर्ता देखा तो इनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और उन्होंने अपने साथियों से अनुरोध किया कि आप इनके लिए कुछ दान दें ताकि नया कुर्ता सिलवा सके। लेकिन उस इस बात को भी कर्पूरी ठाकुर ने कोई बुरा नहीं माना। उन्होंने उसको जो दान उन्हें मिला इकट्ठा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया। लेकिन वो दान लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करा दिया, अपना उसका कोई खर्चा नहीं किया, उसमें जमा कर दिया। ऐसे ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी। उन्होंने समाज में जो असमानताएं थी और सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य किया, वो हमेशा याद किया जाएगा। एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और खास तौर से एजुकेशन में उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहे तो अंग्रेजी की अनिवार्यता उसमें खत्म करके हिंदी में कार्य करने के लिए उन्होंने जोर दिया कि हिंदी में होना चाहिए, ताकि लोकल लैंग्वेज भी लोग समझ सके और हिंदी भी समझे। और ऐसा जबरदस्त उन्होंने काम किया कि जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा हर जगह होती रही। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर एक लेख लिखा था, उसी में मैंने कुछ ये पढ़ी थी, ये बातें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने आपके सामने रखी, और आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। बहुत हमारा उद्देश्य यही रहा है खैरुल्ला जी कि राजनीति में जब मैंने पहली बार 2008 में उनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद लगा कि ऐसे भी राजनेता क्या धरती पे पैदा हुए हैं जिनको हमने देखा नहीं, सुना नहीं। तो क्यों ना हम उन ऐसे नेताओं की चर्चा, आम जन चर्चा को बनाएं, और क्यों ना हम ऐसे एक अति से वर्ग के व्यक्ति को भारत रत्न की मांग करें। तो पिछले 15 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को मैं चला रहा हूँ अपने जिले के अंदर, और यहाँ से शुरुआत करने के बाद ये मध्य प्रदेश में भी बात पहुंची, और आज जिले में कई बार ऐसा होता था कि मुझे ललितपुर जाना पड़ता था जयंती मनाने के लिए। अब ललितपुर के लोग इतने एक्टिव हो गए कि आज उन्होंने विशाल कार्यक्रम ललितपुर के अंदर रखा था। कहने का अर्थ ये है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, निश्चित रूप जी। से वो काबिल तारीफ है। बिहार की आने वाली राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हमारे बीच में भूपनाथ ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, और संभवतः ये बिहार से ही होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम इनको भी 5 मिनट का समय देते हैं। भूपनाथ जी, भूपनाथ ठाकुर जी। उनका बेटा भी आज लोकसभा का मेंबर है, वही बिहार से, हाँ, जनता दल भूपनाथ ठाकुर जनता जी दल आप आइए। जी जी। रामनाथ ठाकुर। आगे हाँ, आगे। रामनाथ। चलिए, आपके पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट बोलिए आप। हाँ हम तो इस संदर्भ में
न्यूज में सुने कि हमारे स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारी बहुत खुशी हुई। हमारी पिछड़ा दलित या जो महिला है जो बहुत गरीब तबके के परिवार से ताल्लुक रखती है, उनको उत्थान के लिए उन्होंने बहुत आगे काम किए हैं। सामाजिक आर्थिक के दिशा में छोटे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका अमूल्य योगदान था, वो इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में जोड़ा गया है। आज उसी उसी सिद्धांत के आधार पर आज हम बिहार में भी अब बहुत आगे तक बढ़े हैं और भविष्य में बढ़ने का प्रयत्नशील कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे सभी भी जितने भी नाई समूह के लोग हैं, उनके आदर्श, उनकी जीवनियाँ, इनको वो लोग अपने आदर्श में उतारेंगे और और उन्हीं की तरह ठीक से समाज के अंदर अपना जैसे उनके आदर्श को दिखा करके उनके जो आदर्श है और उनको बनाए रखेंगे। जी प्रणाम। यही काम में है। जी नमस्ते जी। ओम 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 नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास तेरा, ये ठग चोरों की बस्ती है, बड़े बड़े लुट गए यहाँ पर, फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना कहता है तू, धोखा दे संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। माया का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया, संध्या हवन तप दान किया ना, नींदन से मैं टूल गया। ईश्वर को भी नहीं मानता, इतना चढ़ा कुमार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर मित्र तुम्हारे, गली गली में डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी मैं ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए, लक्ष्मण सिंह बेमोल कहे, वे सब खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेगा संसार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का
सिमरन कर ले कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम धन्यवाद। ओम। भूपेन जी जुड़े हुए हमारे बीके सेन जी, झांसी से भूपनाथ ठाकुर जी कि अचानक डॉक्टर एस के ठाकुर जी ऑडियो वीडियो खोलेंगे। डॉक्टर एस के ठाकुर जी, डॉक्टर एस के ठाकुर जी, शिशुपाल जी, शिशुपाल सेन टीचर, बीके सेन जी क्या बोलने की स्थिति में? बीके सेन जी तो अपना वीडियो खोल लीजिए। भूपेन जी, श्री राम जी बोलिए, श्री राम जी, आप बीके सेन जी बोलिए। हाँ जी, मैं तो कर्पूरी जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश के लोग इतनी ईमानदारी से काम करें कि जितनी ईमानदारी से कर्पूरी जी ने काम किया है, आप सोचिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जब उनके घर गए तो उनके सर में चौखट लग गई, तो वो बोले कि अपना मकान बना लीजिए। तो उनका एक ही कहना था कि जिस दिन बिहार की जनता के गरीब लोगों के मकान बन जाएंगे उस दिन मेरा मकान बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं कर्पू जी के बराबर। और उनको जननायक कहा है तो मात्र इसलिए कहा है कि वह इतने ईमानदार व्यक्ति थे, भूतो न भविष्यति। अब इस धरती पर इतना ईमानदार व्यक्ति पैदा होना राजनीति में असंभव है, क्योंकि हाथी के दांत देखने के और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये सारी चीजें मैंने कर्पूरी जी के बारे में जो अध्ययन किया पत्रकारिता के संदर्भ में और बहुत सारी चीजों को, और कल जननायक जी का कल पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मेरे मित्र लोग गए थे, मैं तो नहीं जा पाया किन्हीं कारणों से। मगर इतनी बात जरूर है कि जिन लोगों को हमने बिहार के अंदर इकट्ठा किया, पूरे देश के लोगों को, और जननायक जी के बारे में जो बड़ी एक चर्चा हुई देश में, वह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही समाज में पैदा कम होते हैं। क्योंकि वह इतने छोटे से समाज के व्यक्ति और इतने बड़े पद पे रहना, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री रहना, और फिर उसके बाद पिछड़े वर्ग का अलावा आज तक कोई मुख्यमंत्री दूसरा नहीं बन पाया। वहां आज तक पिछड़े वर्ग के लोग ही मुख्यमंत्री बन, और उनने पिछड़ों की जो बात की है वह बात आज तक देश के किसी नेता ने नहीं की। और इस बात को अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वीकारा, इसीलिए उनको ये पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अन्यथा इस समय ऐसी स्थिति में और ऐसी राजनीति में कर्पूरी जी जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण। अभी जो सज्जन कह रहे थे कि नाई समाज को संकल्प लेना चाहिए, मैं तो नाई समाज का एक बालक हूं और मैं संकल्पित हूं। हमारा पूरा इस समय मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जननायक कर्पूरी जी को लेकर के काम चल रहा है, और सागर में हमारा कर्पूरी जी के स्टेच्यू को लगाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया था कि कर्पूरी जी का स्टेच्यू स्थापित किया जाए, लेकिन वहां पर जो मनुवादी लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, राजपूत लोग हैं, ब्राह्मण लावी है, जो सागर के अंदर 3 बड़े लोग वहां पर राजनेता हैं, उन्होंने कर्पूरी जी की स्टेच्यू को स्थापित नहीं होने दिया है। और हम लोगों का संघर्ष जारी होने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर कि सागर में हम कर्पूरी जी को स्थापित करके ही रहेंगे। जय हिंद। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, बीके सेन जी बोलेंगे आप? बीके सेन जी, शिवा श्रीवास्तव जी, शिवा श्रीवास्तव जी, जी बीके सेन जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कर रहे हैं? शिवा श्रीवास्तव जी बोलिए। नमस्कार नमस्कार सर। जी परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी मैं डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव हूँ, भोपाल से हूँ, जी जी, और रघु जी के साथ में हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत स्वागत है। जी। तो मैं और चाहता कि आपको भी मैं सुनूं, 2-4 मिनट आपको भी सुनना चाहता हूँ, बोलिए आप। जी रघु जी लंबे समय से
कर्पूरी जी को लेकर काम करते रहे हैं और लोहिया जी के अनुयायी होने के नाते हम बहुत लंबे समय से ये मांग रख रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि कर्पूरी जी का जो विचार था, कर्पूरी जी की जो बातें थी, वो पूरे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में फैलाने का जो काम रघु जी ने किया है, वो बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि किसी और के द्वारा किया जा रहा होगा या किया जाता रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जो सागर की बात अभी जो एक सज्जन कर रहे थे, उन्होंने बताया, तो उसके लिए तो सारी चीजें तय हो गई थी, सब सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, यहाँ तक कि दिन समय सब कुछ निश्चित हो गया था, व्यक्ति भी तय हो गए थे कि कौन आ रहे हैं उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, कैसे क्या चीजें होनी है। लेकिन अंत में वही कि वहां के कुछ लोकल लोगों ने उसमें व्यवधान डाला और वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन रघु जी उसके बाद भी निरंतर इस प्रयास में लगे हुए थे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। और ये तो अब हमारे लिए, और ये कहकर विरोध किया गया था कि वो मध्य प्रदेश के नहीं है तो उनका मध्य प्रदेश में क्या काम है, जबकि ये तो एक आज जब उनको भारत रत्न मिला तो लोगों को लगा होगा कि ये प्रदेश और उसकी बात नहीं है, ये तो सारे देश के लिए सम्मान की बात थी, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं इस निर्णय से, जिन्होंने भी, जिस जूरी ने ये निर्णय लिया है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी जो लोग हैं, वो सब सभी लोग, उनका हम धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद कि आपने इस माध्यम से हम लोगों को जोड़ा। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी। और मैं आपको बता दूं, अभी 21 तारीख को बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने महरौनी में निकाली थी। आपने जी 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 उसके वीडियो जी जी वगैरह, अगर वीडियो वगैरह नहीं देखे हो तो जिस नंबर से आपको ये लिंक मिली है, मेरे नंबर से, मेरे मैं पास है। आपको मैं वो सारी वीडियो रघु भाई के आपके पास भेज दूंगा जी। जी मेरे पास है, वीडियो है। चलिए धन्यवाद। आइए धन्यवाद। अदिति आर्या, अदिति आर्या, अदिति। जी आप सभी को सादर नमस्ते। जन्मे उस घर की बदहाली में, करता जो मजदूरी था। जन्मे उस घर की बदहाली में, करता जो मजदूरी था। धरती के अनमोल रतन का नाम यहाँ कर्पूरी था। समाजवादी तेवर ने उनको जननायक ही जाना था।